महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले महायुति की राजनीति में अंदरूनी तनाव खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ सरकार में साझेदारी है तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में वही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तीनों के बीच इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में जोरदार टकराव देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पिपरी चिंदवड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिन लोगों ने उन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे, वही लोग आज उनके साथ सरकार में हैं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना? अजित पवार का इशारा बीजेपी की ओर था। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत में अपराध साबित न हो जाए। ये बयान उन्होंने बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल के उस बयान के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजित पवार के इस तीखे जवाब ने बीजेपी को नाराज कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा कि अजित पवार को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने बोलना शुरू किया तो पवार मुश्किल में पड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अजित पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर अविश्वास जता रहे हैं। अजित पवारांनी खुद के गिरेबान में झाक के देखना चाहिए, जसं हिंदीमध्ये म्हणतात, ते पाहिलं पाहिजे ते कोणत्या पक्षाबद्दल बोलतायत। नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत, देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत। खरं तर आरोप प्रत्यारोप कसे करावेत हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे। आम्ही कधी आरोप करायला गेलो तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे असं मला वाटतं। आपको बता दें कि ये सियासी टकराव ऐसे समय पर सामने आया है जब 15 जनवरी को पुणे नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार में साझेदार होने के बावजूद बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है, जबकि अजित पवार गुट फिलहाल अपने चाचा शरद पवार के गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष ने इस बदली हुई सियासी तस्वीर पर तंज कसना शुरू कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय रावत ने बयान दिया कि अगर अजित पवार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वे उसी सरकार में शामिल क्यों हैं। रावत ने यहां तक कहा कि अजित पवार को अपनी एनसीपी को शरद पवार की पार्टी में मिला देना चाहिए। तो अजित पवारांनी भारतीय जनता पक्षाची साथ सोडावी आणि मूळ राष्ट्रवादी पक्षात विलीन व्हावं। अमित शहाने दिलेला पक्ष त्यांच्या हातात तो मूळ राष्ट्रवादी नाही हे त्यांनाही माहिती आहे। मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सन्मान्य शरद पवार साहेबांचा आहे। मूळ शिवसेना ही माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची आहे। पण अमित शहांच्या मस्तीपायी आणि माजोरडेपणापायी हे दोन्ही पक्ष दूसऱ्यांच्या हातात त्यांनी ठेवले। इधर चुनावी मोर्चे पर भी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम में करीब 2801 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मतदान से पहले ही 68 उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित हो चुके हैं। इनमें बीजेपी के 44, शिंदे गुट के शिवसेना के 22 और अजित पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। ठाणे के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में बीजेपी को सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत मिली है। मुंबई में ये मुकाबला और भी बड़ा है। यहाँ 32 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के शिवसेना मनसे गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इन सीटों पर विपक्षी दल कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिससे सीधे 2 दलीय चुनावी लड़ाई बन गई है। ऐसे में बीएमसी चुनाव को केवल स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता पर कब्जे की जंग माना जा रहा है। इसका बजट करीब 74,000 करोड़ रुपए का है, जो कई राज्यों के सालाना बजट से भी बड़ा है। 1997 से 2017 तक बिना रुकावट शिवसेना ने यहाँ राज किया था, लेकिन अब मैदान में बीजेपी, शिंदे गुट, ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार, अजित पवार दोनों एनसीपी शामिल हैं। पुणे और मुंबई के इन चुनाव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब गठबंधन से ज्यादा अहमियत अपने जनाधार की हो गई है। सत्ता में साथ होने के बावजूद पार्टियां अपने स्थानीय स्तर के साख बचाने में लगी है। अब देखना यह है कि 15 जनवरी को वोटिंग के बाद कौन सा गुट मजबूत होकर उभरता है और कौन सा गठबंधन अंदर से दरकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।